हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत हो। तो आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे आपका अगर आपका अकाउंट है, यानी सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है, आप अकाउंट ओपन किया है लेकिन आपका अकाउंट पे किसी का नाम यानी नॉमिनी का जो नेम है आपने नहीं दिया है, तो इस नॉमिनी का जो नेम आपको देना है, तो इस नॉमिनी नेम देने को लिए तो वही ब्रांच पे आपको जाना है। तो वही ब्रांच पे आपको जाना है और एक फॉर्म आपको लेना है। उस फॉर्म को आपको फिल कैसे, सॉरी दोस्तों, तो इस फॉर्म को आपको लेना है और इस फॉर्म को फिल करना है। तो सिंपली आप नॉमिनी किसका नाम पे रखना है उसका ओरिजिनल ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा। अगर आपका माइनर है नॉमिनी तो भी चलेगा। अब जिसका नाम पे आप नॉमिनी रखेंगे उसका सही सही डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा आपका पास, और वही ब्रांच पे आपको जाना है और आपको वही फॉर्म आपको लेना है। तो सिंपली आप फॉर्म लेंगे और फॉर्म लेने के बाद आपको फिल करना होगा। तो किस तरह आपको फिल करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, ये आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, कंप्लीटली आपको देखना है। तो नज़दीकी जो भी आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पोस्ट ऑफिस बैंक पे आपका अकाउंट है तो इस वीडियो आपको लिए। तो सिंपली इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिए। तो अब किस तरह आपको फिल करना होगा ये आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, तो कंप्यूटर ऑन स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा किस तरह आपको फिल करना है। फिलहाल तो नॉमिनी का जो फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो नॉमिनेशन का फॉर्म, इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है ये आपको दिखाऊंगा। इस फॉर्म वही ब्रांच पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी नज़दीकी आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस बैंक पे, तो वही ब्रांच पे इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो वही से आप ले सकते हो। करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एक ही फॉर्म से आपको फिल करना होगा, कर सकते हो। तो पहले आपको दिखाते हैं नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो सिंपली आपका पोस्ट ऑफिस का नेम आप लिखेंगे इस पे, और आपका अकाउंट नंबर इस पे लिखेंगे, और आपका स्कीम नेम सिंपली क्या लिखेंगे इस पे, सेविंग्स अकाउंट लिखेंगे। सिंपली आपको सेविंग्स स्पेलिंग पे लिखना है और इस पे टू द ब्रांच, टू द पोस्ट मास्टर और मैनेजर, इस पे क्या लिखेंगे, आपका पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है, सिंपली आपका पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस इस पे लिख देंगे, कंप्लीट लो एड्रेस इस पे लिखेंगे। और इस पे आपको क्या करना होगा, आपका पोस्ट ऑफिस पे आपका जो अकाउंट नेम है, आपका अकाउंट है, तो उस जिसका अकाउंट इसको फिल करना है वही आपको इस पे नाम देंगे। तो सिंपली मान लीजिए आपका अकाउंट है, आप किसी का नॉमिनी रखना है तो आपका नाम इस पे देंगे। तो इस पे कंप्लीट आपका नाम इस पे लिखेंगे। तो सिंपली आपको नीचे आना होगा और कुछ भी नहीं है। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनी सीरियल नंबर, आपको दिखाई दे रहा है सीरियल 1 दे सकते हो, कोई बात नहीं। तो नेम ऑफ द नॉमिनी रिलेशनशिप, तो सिंपली आपको क्या लिखना होगा, इस पे अपना नॉमिनी, जिसका नाम पे आपको नॉमिनी रखना है उसका नाम इस पे लिखेंगे, नाम और रिलेशनशिप, उसका साथ आपका रिलेशन क्या है, फुल एड्रेस इस पे लिखेंगे, फुल एड्रेस कंप्लीट। नॉमिनी का जो आधार नंबर है इस पे लिखेंगे आधार नंबर, और इस पे डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का, शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक रख दीजिए, और इस पे भी ब्लैंक रख दीजिए, इस पे कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको और भी एक फॉर्म है आपको दिखाई देगा। तो सिंपली अब सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर तो आपको नहीं मिलेगा अभी, तो इस फॉर्म आपको जमा करेंगे तो सीरियल नंबर मिल जाएगा। तो सिंपली इस पे क्या लिखेंगे, तो अगर आप मान लीजिए आपका नॉमिनी जिसका नाम पे आपने रखा है उसका 18 साल से कम उम्र है, यानी 18 से कम है, 17, 16, 15 है, तो सेकेंड ऑप्शन आपको उसका जो और भी गार्जियन है उसका नाम इस पे लिखना होगा। तो सिंपली उसका इस पे नाम लिखेंगे। अगर आपका सन यानी उसका पिताजी का नाम लिखेंगे इस पे, और जिसका नाम आपने नॉमिनी रखा है वो उसका नाम इस पे लिखेंगे, और कंप्लीट इस पे और उसका एड्रेस।
तो मान लीजिए जिसका नाम पे अपने नॉमिनी रखा है वो 18 साल से कम उम्र है तो इसको फिल करना होगा। अगर आपका 18 साल से ज़्यादा है तो इसको फिल नहीं करना है। तो फिर से अब बोल रहा हूँ, जिसका नाम पे अपना नॉमिनी रखा है इस पे नाम लिखेंगे। मान लीजिए सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो जो भी है सन डॉटर हो तो आपको लिखेंगे। आज नॉमिनी का फादर्स का नाम इस पे लिखेंगे। तो यही है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपली थोड़ा सा प्रोसेस है, कंप्लीट आपको करना होगा। और इस पे क्या होगा, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से वो रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे बैंक खाते पे मिल जाएगा, वो लिखना है आपको। और इस पे सिग्नेचर, तो और कुछ भी नहीं है। और एक विटनेस का नेम इस पे देना होगा, यानी एक नंबर पे आपका विटनेस का एक नेम देना होगा और 2 नंबर पे और भी एक विटनेस का नेम देना होगा। विटनेस माने यानी आपका साक्षी, जो आपका गवाह है वो दोनों गवाह आपको देना पड़ेगा। गवाह का नाम यानी सिंपली किसी का नाम इस पे दे देंगे, आपका नज़दीकी गांव पे जो भी आपका है लोकल, तो उसका नाम इस पे देना होगा। मान लीजिए आपका माइनर है आपका नॉमिनी, तो इसका विटनेस यानी आपको दिखाई दे रहा है विटनेस सिंपली, तो दोनों आदमी का इस पे नाम देंगे और एड्रेस और उसका सिग्नेचर इस पे करना होगा। तो और कुछ भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आपको दिखाई दे रहा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये जो काम है इसको आपको नहीं करना है। नीचे वाला जो काम है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे यानी आपका जिस पोस्ट ऑफिस पे आपका अकाउंट है उसका जो अधिकारी है वो इस काम को कर देगा। तो सिंपली इस फॉर्म को इस तरफ आपको फिल करना है और वही पोस्ट ऑफिस ब्रांच पे आपको जमा कर दीजिए। तो सिंपली जो भी नॉमिनी आप रखे हैं वो नॉमिनी आपका हो जाएगा अकाउंट पे, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे। तो इस तरफ आप फिल कर सकते हो आसान तरीके से। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।